उमस भरी गर्मी के बीच भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपने परिणाम जानने के लिए बैठे हुए, उनके साथ में जो उनके एजेंट हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। अभी तक लगभग 2 बजने के आसपास होने के आ गया है। प्रथम चरण की जो राउंडिंग थी वो ख़त्म हुई है। अभी सेकंड पेटी जो है यहाँ से निकली हुई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव में अभी और गणना में कितना समय लगेगा, गणना में नतीजा में कितना और समय लगेगा, आप समझ सकते हैं। विजुअल में मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गेट की एंट्री है, जिस गेट की एंट्री से लोग यहाँ पर पास ले रहे हैं, जहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो नियुक्त किए गए एजेंट हैं उनको ही अंदर यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे पीछे का नज़ारा को दिखाएंगे। जहाँ स्ट्रांग रूम से पेटियाँ आ रही है, वो पेटियाँ स्ट्रांग रूम से आती हैं, वहाँ से निकलती हैं। बाकायदा बैरिकेड लगाया हुआ है जो यहाँ पर जाती हैं। इसके पीछे वाले में टोटल 7 रूम जो बनाए गए हैं, 7 रूम में 26 टेबल बनाए गए हैं। 26 टेबल में वो पूरी काउंटिंग हो रही है, 26 टेबल में जाकर वो होता है। और अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं तो कहीं ना कहीं पर उनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। धीमे के चलते जो है गणना जो है काफ़ी लेट हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो प्रथम पाली का जो निर्धारित किया गया है समय, उसमें कम से कम ये माना जा सकता है कि वो सुबह भी हो सकता है। सुबह होने की भी संभावना है कि सुबह तक में गणना हो पाए। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि मैं अपने माथे से भी दिखा सकता हूँ किस प्रकार से पसीना टपक रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे विजुअल पर देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर उमस की गर्मी में भी परेशान है। यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग भी हैं, उनके समर्थक भी हैं। ये मेन गेट भी है, आप मुझे देख रहे होंगे। और साथ में मैं बात करूं, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। और लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करूं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग यहाँ पर है, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो यहाँ पर राउंडिंग हो रही है गणना की, कहीं ना कहीं पर उसमें विलम्ब हो रहा है। इसका कारण क्या है ये तो खैर जानना होगा कि किस कारण वजह से लेट हो रहा है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर गणना होने के बाद अभ्यर्थियों की जो घोषणा है वो नहीं की जाएगी। वो घोषणा जो है वो सीधे 14 तारीख को ही होगी घोषणा, जब पूरे ज़िले के जो 3 चरण का चुनाव है वो 3 चरण के चुनाव ख़त्म होने के बाद ही वो घोषणा की जाएगी। हाँ, उनके एजेंट जो बैठे हुए हैं उनको गणना बता दी जाएगी। जीत और हार का फैसला वो अपने काउंटिंग के हिसाब से ही प्राप्त कर सकते हैं। और आइए हम किसी वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर बात करने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जैसे पुलिस पूरी तैनात है यहाँ पर, हमारे साथ में यहाँ पर इलेक्शन एसपी मैडम जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने देर रात तक ये चुनाव की संपन्न होने की संभावना है। दीदी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम और कितने संभावना है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जैसे कि इनके जो मतगणना 7 केंद्रों में होनी है, 7 केंद्रों में जो है इनके एंट्री और एग्जिट दोनों पे ही पुलिस बल जो है, महिला पुलिस बल और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मतपेटियों के लिए विशेषकर गैलरी की जो व्यवस्था बनाई गई, गैलरी में मतपेटियों के साथ में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई लाने ले जाने। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम में जो हमारा गार्ड होता है वो लगा हुआ है। इसके अलावा आउटर कार्डन और इनर कार्डन भी लगाया गया है। साथ ही गेट में एक फ्रिस्किंग की टीम लगाई गई, जिसमें जिस चरण में जिन गाँवों के जो है मतदान होना है उसके जो है एजेंट उसमें उपस्थित रहें। और साथ ही जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कि जो स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में यहाँ पर है, स्कूल है, तो ऐसी स्थिति में जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई गई और साथ ही साथ जो है स्ट्रॉन्ग रूम से दोनों ओर हम 500 मीटर इसको नो व्हीकल जोन्स भी बनाए गए। क्या लगता है कितने की स्थिति आज हो पाएगी कल हुई? और जैसे कि अभी है कि अभी हमारा केवल प्रथम चरण की स्थिति कंप्लीट हो पाई है और 26 के एक बार में होना है। ऐसी स्थिति में हम 13 से 14 चरण का लगभग मतदान होना है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें मानते चलते हैं कि कल तक के मतदान की परिस्थितियां जो है कल तक के होगा। कल तक कहीं ना कहीं जो है पुलिस बल लगा रहेगा। जहाँ पे मतगणना हो रहा है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के मुहैया को देखते हुए भी यहाँ स्वास्थ्य टीम की टीम जो है यहाँ पर बैठा दी गई है। स्वास्थ्य टीम की वहाँ व्यवस्था, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या किसी को कोई परेशानी होती है तो स्वास्थ्य टीम जो है यहाँ पर मुस्तैद है और उनकी लगातार जांच होगी। जानकारी के अनुसार अभी यहाँ पर कोई 2 पेशेंट आए थे जिनका इन्होंने जाँच किया है, और वो क्या वो चुनाव कराने वाले में से हैं या अभ्यर्थी हैं ये जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी वो लंच कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति पूरी बनी रहती है और चुनाव को जिस प्रकार से लेट हो रहा है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे।
देखिए, पूरी बारीकी से हमें पूरे पुलिस प्रशासन के बारे में हमने समझाया। हम राजस्व और चुनाव आयोग से भी संबंध प्रयास करेंगे कि उनका पूरा क्या रहा। फिलहाल जो स्थिति वर्तमान बनी हुई है, जिस प्रकार से मतगणना हो रही है, कहीं ना कहीं पे ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब ये मतगणना जो है वो कल तक ही कहीं पर हो पाएगा। संभवतः जो है कल तक यहाँ पर चल पाएगा। स्थिति ये प्रकार की है क्योंकि धीमी गति से इसका जो रफ्तार है वो चल रही है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज बहौर के साथ। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।